मसीह खुदम के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हमने आगाज़ किया है कि हम नए अहदनामा के किरदारों के बारे में सीखेंगे, तो आज हम सीखने वाले हैं एक सामरी औरत के बारे में। और सामरियों के बारे में अगर हम देखें तो हमें सलातीन की किताब दूसरे बाब और उसकी 17वीं आयत से 33वीं आयत में पता चलता है। हम देखते हैं कि 722 कबल अज़ मसीह में जो तारीख़ हमें मिलती है, वहाँ पर सामरिया के सकात के बाद शुमाली सल्तनत की एक तारीख़ जो नए अहदनामा में दाखिल हुई। हम देखते हैं कि शाह सरजून ने मोअज़्ज़ज़ शहरियों को जलावतन किया और वहाँ पर उस इलाके में दीगर कौमों के लोग आकर बस गए, और जिन्होंने बाद में शादियाँ की उन लोगों से रच बस गए। और जब उन्होंने शादियाँ की दूसरी अक़वाम से, तो फिर उनके अंदर हम देखते हैं कि उनसे एक नई मखलूत नस्ल मज़हब माज़रे वजूद में आया, और जिन्हें सामरी कहा जाता है। अगर हम दूसरा सलातीन और उसका 17वां बाब और उसकी 33वीं आयत देखें तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग बुतों की परस्तिश करते थे, खुदा से भी डरते थे। नहमिया के दौर में हम देखते हैं कि जब इन लोगों ने शहर की दीवारें बनाने के लिए पेशकश की और ये चाहा कि वो इसमें मदद करें, तो हम देखते हैं कि 200 काफ़मीम में हम देखते हैं कि यहूदी और सामरियों की अलहदगी हो गई। तो ये अलहदगी जो है वो बाद तक नज़र आती है। यहूदी ख़ास तौर पर सामरियों से मेल जोल नहीं रखते थे, उनको वो जो है वो दूसरी नस्ल तस्लीम करते थे, क्योंकि उन्होंने गैर कौमा में शादियाँ की और बुत परस्ती की, जिसकी वजह से जो है वो यहूदी इन लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये एक तो खुदा के को भी मानते थे, दूसरा बुतों की परस्तिश भी करते थे। इस लिहाज से यहूदी इनसे नफरत करते थे। हम यीशु मसीह के दौर में भी देख लें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि सामरियों को बड़ा कुछ ख़ास नहीं समझा जाता था, उनको कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, बल्कि वो इनसे किनारा कशी करते थे। और हमने एक सामरी की तमसील भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम एक सामरी औरत जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, तो हम देखते हैं कि कट्टर यहूदी जो थे वो तो ख़ास तौर पर इनके शहर में से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, और यीशु मसीह को सामरियों में से होकर जाना ज़रूर था। बस वो सामरिया के शहर जिसको सुखार जो कहलाता था वहाँ गए, और जहाँ याकूब का कुआं था वहाँ पर हमें नज़र आता है कि एक औरत खुदाम यीशु मसीह से मिलने को आती है, और उस औरत को सामरी औरत कहा जाता है, जिसके नाम के बारे में तो नहीं पता, इसलिए उसे सामरी औरत के नाम से ही जाना जाता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनके इलाके के नाम से जाना जाता है। लोग ऐसे हैं जिनके नाम मौजूद नहीं हैं, तो फिर उनको इस तरह से पुकारा जाता है, गरासीनियों के इलाके का एक शख्स, या फिर सामरी औरत, या फिर हम देख सकते। लेकिन खैर खुदावंद यीशु मसीह के पास ये औरत आई, और याकूब का कुआं था वहाँ पर, और ये औरत पानी भरने वहाँ आई थी। यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा तो वो औरत बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि ये यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है, हालांकि यहूदी तो बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते थे, उनसे ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते थे, और बिल्कुल उनसे कतई ताल्लुक़ नहीं रखते थे, इवन उनके शहर में से भी नहीं गुजरते थे। तो औरत बड़ी हैरान होती है कि तू एक यहूदी होकर मुझसे दरख्वास्त करता है कि मैं तुझे पानी दूं। यूं गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। और वहाँ पर हम देखें कि औरत एक तो खुदा यीशु मसीह को ये कहती कि मालूम होता है कि तो कोई नबी है, और फिर वो ये भी बताती है कि हमको खरिस्तस यानी मसीह का इंतज़ार है। और खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। तो औरत वहाँ पर बड़ी खुश होती है। वो औरत जो है वहाँ पर जब उसने कहा कि हम खरिस्तस यानी मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कह दिया कि जिसका तू इंतज़ार कर रही है मैं ही हूँ। जब उस औरत ने वो सुना कि खुदावंद यीशु मसीह जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो आमौजूद हुआ और मुझे इस तरह से मिला है, तो वो औरत जो है वो अपना घड़ा छोड़कर जो है शहर में भागी और कहा कि एक आदमी देखो जिसने
मुझे सब कुछ बता दिया जो खुदा यीशु मसीह ने उससे गुफ्तगू की। अगर हम हवाला देखें तो हमें जो है वो यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 42वीं आयत में हमें ये सारी बातें मिल जाती हैं कि जो गुफ्तगू खुदा यीशु मसीह और इस सामरी औरत के दरमियान हुई, तो उस औरत ने लोगों को जाकर ये बताया कि उस शख्स ने सारी बातें, सारे पुरानी बातें भी मुझे बता दी, और फिर ये मुमकिन है कि मसीह जो है वो वही है। तो उस शहर के बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने इकट्ठ किया, और क्योंकि यहूदी और ना सिर्फ सामरी बल्कि तमाम यहूदी इस बात के मुंतज़र थे कि मसीह जो आने वाला है वो कब आएगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो सारे जो सामरी वहाँ पर मौजूद थे वो तो इकट्ठे हो गए और यीशु पर ईमान लाए। खुदा यीशु मसीह पर तकरीबन 2 रोज़ रहे और बतेरे उन पर ईमान लाए खुदा यीशु मसीह पर, और उस औरत से कहने लगे कि अब हम तेरे कहने ही से नहीं बल्कि ये जान लिया कि फ़िल हकीकत दुनिया का मुनज्जी यही है। तो पहले तो शायद औरत ने जब जाकर लोगों को बताया तो लोग शायद इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज हुए। उन्होंने ये अपने जहन में सोचा कि शायद ठीक झूठ बोल रही है या क्या, या वो हो सकता है या नहीं। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह 2 दिन उनके दरमियान रहे तो उन्होंने खुदा यीशु मसीह के मौजज़ात को देखा, खुदा यीशु मसीह की बातों को सुना, तो फिर उन्होंने ये कहा कि फ़िल हकीकत जो दुनिया का मुनज्जी है वो यही है। तो हम देखते हैं कि ये औरत जिसको खुदा यीशु मसीह कुओं पर मिले, कौमियत के लिहाज से ये औरत जो है वो सामरी थी, और बाइबल मुक़द्दस में इसका जिक्र हमें इसलिए मिलता है कि ये गवाही देने वाली थी। तो हम देखते हैं कि सामरी फ़िरका के जो अकायद थे, उनका अकीदा था, जो सामरी जिस चीज़ पर ईमान रखते थे वो थे कि वो तौहीद पर ईमान रखते थे, यानी खुदा पर ईमान रखते थे, मूसा पर ईमान रखते थे, तौरात पर ईमान रखते थे, कोहे गराजीम पर ईमान रखते थे, और सज़ा और जज़ा पर ईमान रखते थे। ये सारी उनकी बेसिक थियोलॉजी थी सामरियों की, जो हमें मिल जाती है। अगर हम बिब्लिकल हिस्ट्री का, थियोलॉजी का मुतालिया करें तो ये सारी चीज़ें हमें बआसानी मिल जाती हैं। सामरी जो है वो उन्होंने कोहे गराजीम में एक अपनी एक अलग हैकल बनाई हुई थी, बना रखी थी, जिसको वो परस्तिश का मकाम कहते थे, यानी इबादत की जगह। ये लोग तौरात ही को नहीं मानते थे बल्कि खरिस्तस यानी मसीह सामरी कौम में से बरपा होगा, उनका ये ईमान था। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन्हें जिताया कि नजात सिर्फ यहूदियों में से है। खुदा यीशु मसीह का सामरी औरत को नजात देना, खुशखबरी देना, 2 दिन वहाँ पर रहना और बतेरों का यीशु मसीह पर ईमान लाना, और बाद में जो है वो हम देखते हैं कि सामरियों में बदारी नज़र आती है। अगर हम इमाल की किताब देखें तो यही सामरी जो है वो हमें इनमें तब्दीली नज़र आती है। खुदा यीशु मसीह ने जो 2 दिन इनके दरमियान गुजारे हैं तो बहुतों की ज़िंदगियां बदली, बहुत सारे ईमान लाए। और उसके बाद हम इमाल की किताब देखें तो 8वां बाब 4 आयत से 8वीं आयत तक हमें पता चलता है कि यीशु मसीह में नजात का जो प्रोग्राम था वो सारी कौमों पर मुहित साबित हुआ, और तमाम कौमों ने जो है खुदा यीशु मसीह के पैगाम के वसीला से नजात पाई। और अगर हम सामरियों का हाल देखें उस वक्त के दौर के मुताबिक, तो जिस तरह से इस औरत को खुदा यीशु मसीह ने कहा, बेशक ये औरत पूरी कौम की अक्कासी करती हुए हमें नज़र आती कि इनके अंदर किस कदर जो है वो गुनाह की सराहियत थी। जबकि ये औरत 5 शख्स कर चुकी थी, और उसके बाद जिसके पास अभी वो रहती थी वो भी उसका शौहर ना था। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि सारी कौम जो है वो उस वक्त गुनाह में सामरियों की मौजूद थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह का उनके इलाके में आना, उनको पैगाम देना, उनको नजात का पैगाम देना, और उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो तब्दील हुई। और हम देखते हैं कि ये औरत भाग खड़ी हुई और इसने जाकर लोगों को बताया कि उस शख्स ने जो सारे काम, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तूने खूब कहा
क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जब उसने ये देखा कि ये शख्स ने तो मेरा सारा हाल मुझे बता दिया, तो वो भाग खड़ी हुई और जाकर बताया लोगों को, कि उसने सारी बातें जो हैं वो मुझे बता दी हैं। तो ये औरत जो है वो यहूदी तारीख से भी आगाह थी और यहूदी सारी बातों को जानती थी। बेशक ये सांवरी थी लेकिन फिर भी एक खुदा को मानने वाली थी और यहूदी शरीयत और तारीख से बखूबी वाकिफ़ हमें नज़र आती है, क्योंकि वो कौमी तौर पर आने वाले मसीह के मुंतज़र थे, सारे लोग मुंतज़र थे और ये उम्मीद रखती थी कि वो आएगा और वो सारी बातें हमें बता देगा। बेशक ये सामरी फ़िरके में से थी लेकिन ये भी मसीह के मुंतज़र थे। खुदा यसु मसीह जब उस शहर में पहुँचे, खुदा यसु मसीह तमाम दुनिया के लिए इस दुनिया में आए, ना कि वो यहूदियों के लिए। बेशक खुदा यसु मसीह ने कहा कि नजात यहूदियों में से है, लेकिन फिर भी खुदा यसु मसीह ने ये भी फरमाया कि हर एक शख्स जो कुचला हुआ है उसे आज़ाद किया जाएगा, जो बीमार है उसको जो है वो तबीब मुहैया किया जाएगा। तो खुदा यसु मसीह सबके लिए आया था, ना सिर्फ के यहूदियों के लिए बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए। इसलिए खुदा यसु मसीह ने कभी किसी कोड़ी को हाथ लगाने से कभी ऐसे नहीं शर्माए, कभी उन्होंने किसी मफलूज को या ऐसे शख्स को या नापाक औरत को हाथ लगाने से नहीं शर्माए, बल्कि वो तो दुनिया के खालिक और मालिक थे। उनकी नज़र में कोई कौम नहीं है, उनकी नज़र में कोई ऊंच नीच नहीं है, उनकी नज़र में कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं है, तमाम बनी इंसान एक जैसे। खुदा यसु मसीह दिल की बातों को जानते हैं। बेशक हम जब खुदा यसु मसीह के पास आते हैं हम दिल की बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, लेकिन याद रखें कि खुदा और हमारे खुदा यसु मसीह जो हैं वो हमारे दिल की बातों को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है और हम क्या करते हैं। और जिस तरह से पुराने अहदनामा के में हम देखते हैं कि दाऊद नबी भी कहते हैं कि तू मेरा उठना बैठना सब जानता है और मेरे दिलों के ख्यालात से वाकिफ़ है। तो खुदा हमारी बातों को जानता है। आज इस औरत की ज़िंदगी से हमने सीखा कि जब ये खुदा यसु मसीह के पास आई तो इस औरत ने अपने दिल में बातें जो है वो छुपा रखी। वो समझती थी कि शायद इसको क्या पता कि मैं क्या कह रही, लेकिन खुदा दिलों के भेदों को जानता है, जो हमें ये सिखाता है कि जो बात हम खुदा के सामने रखते हैं वो हमें छुपानी नहीं चाहिए, बातों को खुदा के ज़ोर में खोल कर रखनी चाहिए। फिर खुदा यसु मसीह हमें निजात का पैगाम देते हैं। और जिस तरह से इस औरत को निजात का पैगाम मिला और इसने जाकर खुशखबरी की, मुनादी की, लोगों को बताया कि हमें जो मसीह जिसका हम इंतज़ार करें वो हमको मिल गया है। तो ये इस औरत के बारे में हमें बाइबल मुक़द्दस में इतना पता चलता है। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और हम कलाम के मुतालिक सीखते रहेंगे। आप देखते रहें हमारे चैनल पर। खुदा आपको बरकत दे।